हाँ बेटा, तो आज की क्लास में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अ कॉपर बॉल एट 30 डिग्री सेल्सियस इज पुट इन अ कंटेनर कंटेनिंग वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक कंटेनर है जिसमें ऑलरेडी वाटर है एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड वी हैव पुट अ कॉपर बॉल विच इज ऑल्सो एट 30 डिग्री सेल्सियस इन दिस container or in water. Now the question is asking, the four options are asking, in which direction will heat flow? फर्स्ट ऑप्शन सेट, हीट विल गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वाटर टू कॉपर बॉल। पहला ऑप्शन कह रहा है कि पानी से कॉपर बॉल में जाएगा, दूसरा कह रहा है कॉपर बॉल से पानी में जाएगा, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि पहले कॉपर बॉल से पानी में जाएगा देन वाटर टू कॉपर बॉल जाएगा, एंड द लास्ट ऑप्शन सेज देयर वुड बी नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द कॉपर बॉल एंड वाटर। ठीक है सर लास्ट ऑप्शन शायद। लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाई? बिकॉज बोथ ऑफ दीज टेम्परेचर्स आर सेम and heat flows from higher temperature to lower temperature. There is no temperature difference, so there will be no net exchange of heat. Okay beta, all these other options are incorrect. Okay beta, ओके सर, थैंक यू। next question. The reading of a laboratory thermometer in the figure shown is, और ये फिगर क्लियरली दिख रहा है आप लोगों को? सर सर वो पीछे के पेज में जो चलो हम मैं लोगों को ड्राइंग करना पड़ेगा। डोंट राइट दिस क्वेश्चन, ओके इट्स फाइन। बट यहाँ पे क्या करोगे, देखिए ये 10 डिग्री सेल्सियस है, ये 20 डिग्री सेल्सियस है ना? These larger markings, this mark and this mark represent 10 degree and 20 degree. And if you see carefully, there are 1, 2, 3, 4, 5 divisions. आयुष प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए, आपके बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है। आयुष आपके सराउंडिंग से बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ओके, so 10 degree Celsius and 20 degree Celsius are marked with these larger lines. And if you see carefully, there are 1, 2, 3, 4, 5 divisions. 5 divisions between 10 degree and 20 degree. That means all divisions are 2 degrees, right? Yes or no? यस सर। यस सर। बेसिकली मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आपका 20 डिग्री लिखा हुआ, सॉरी 10 डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ पर 20 डिग्री लिखा हुआ है, और बीच में 4 लाइन्स है, 4 स्मॉलर लाइन्स आर देयर, 1, 2, 3, 4। तो मतलब क्या हुआ, ये 12 होगा, ये 14 होगा, ये 16 होगा और ये 18 होगा, यही होगा ना? मतलब यस सर। 4 लाइन्स हैं, इससे ऑटोमेटिकली डिविजन्स कितने बने? 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन एंड 5 डिवीजन। समझ में आया? इस स्पेस को ध्यान दीजिएगा, 10 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस के बीच के स्पेस को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सो वी कॉल दीज डिविजन्स। देयर आर हाउ मेनी डिविजन्स बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस? 5 divisions. And in the diagram, it is clearly indicated that mercury level is exactly at this line, the line below 20 degree Celsius. यहाँ तक बोल्ड है. That means the temperature is 18 degree Celsius. Is it okay? यस सर। है ना? यस सर। चलो, तो मतलब ये समझना होगा कि 5 डिवीजन और 10 डिवीजन में अंतर होता है, जरूरी नहीं हमेशा एक डिवीजन मतलब 1 डिग्री सेल्सियस हो, राइट? आगे बढ़े। It is not convenient to use laboratory thermometer to measure body temperature. This is so because its range is small. As the thermometer is taken out from the mouth, the level of mercury in it immediately starts falling. Our body does not transfer heat to its bulb. It takes very long time to acquire temperature of the body. बताइए।
तो थोड़ा और एक बार रिपीट कर देंगे, मेरा मुझे दिख नहीं रहा है, छोटा है अभी। नहीं दिख रहा है? लेट मी नहीं ट्राई सर। समथिंग इवन बेटर देन रिपीटिंग. इज इट बेटर नाउ? यस सर, यस। हम्म. सो ये कह रहा है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर के लिए हम अपनी बॉडी, लेबोरेटरी थर्मोमीटर से हम लोग अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि इसकी रेंज छोटी है. ये तो गलत है ना, रेंज तो इसकी बड़ी होती है इनफैक्ट, यस राइट? सर। Yes, sir. आवर बॉडी डज नॉट ट्रांसफर हीट टू इट्स बल्ब. ये भी एकदम डेफिनेटली गलत है. हमारी बॉडी से हीट ट्रांसफर तो होगा ही, बल्ब तक क्यों नहीं होगा? दो ऑप्शन बचे. एज द थर्मोमीटर इज टेकन आउट फ्रॉम द माउथ, the level of mercury in it immediately starts falling, and second है it takes very long time to acquire temperature of the body. दोनों में से कौन सा करेक्ट है? Sir, option number B. डी. Sir, B, ऑप्शन B. नंबर Sir, B. सर डी। Sir, second option is means that the as thermometer. Sir, it will be D only because it not immediately starts falling. यस सर, इट इज डी। देखो सर बेटा, डी, सर डी। नो Yes, sir. देखो बेटा क्या होता है. थर्मोमीटर का अगर आप स्ट्रक्चर ध्यान से देखोगे, अगर कभी भी आपको जो घर वाला हमारा ह्यूमन टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो थर्मोमीटर आता है, अगर उसको आप ध्यान से देखोगे तो उसमें क्या होता है ना, जो पाइप के जिस लाइन के अंदर या जिस पाइप के अंदर आपका मर्करी लेवल बढ़ता है, उस लाइन में नीचे एक हल्का सा किंक होता है. पता है आपको? Yes, sir. देखा है. इस किंक का इस किंक का पर्पस, इस किंक का पर्पस क्या है? इस किंक का क्या पर्पस है? कि जब एक बार मरकरी इसमें चढ़ गया है गर्म होके, या टेम्परेचर राइज कर चुका मरकरी का हमारे मुंह में रखने के बाद, जब हमने थर्मोमीटर को अपने मुंह में रखा तो एक बार टेम्परेचर राइज कर गया है, तो उसके बाद ऐसा ना हो कि मुंह से निकालते ही जैसे ही सराउंडिंग का हवा उसके बल्ब पे लगे, मरकरी तुरंत ठंडा होकर तुरंत नीचे आ जाए. समझ में आई बात? यस सर। बेसिकली मुंह से निकालने के बाद हाथ से देखने में जो टाइम लगता है, उतने टाइम में मरकरी का लेवल वापस गिर नहीं जाना चाहिए या वापस चढ़ नहीं जाना चाहिए. इसलिए ये किंक लगाया जाता है ताकि मरकरी का एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन थोड़ा सा स्लो हो पाए, मतलब जल्दी से लेवल गिरे नहीं. जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर में ऐसा कोई किंक नहीं होता. लेबोरेटरी थर्मोमीटर में ऐसा कोई किंक नहीं होता, इसलिए उसका टेम्परेचर बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है. मतलब उसमें जो मरकरी का लेवल है काफी तेजी से चेंज होता है. तो इट वोंट टेक वेरी लॉन्ग टाइम, बट इट विल टेक आवर बॉडी टेम्परेचर वेरी क्विकली. इट वोंट टेक 2 मिनट्स. नॉर्मली हमें अपने मुंह में 2 मिनट रखना पड़ता है ना थर्मोमीटर को, हाँ ना? Yes, sir. उसको 2 मिनट नहीं रखना पड़ेगा, वो बहुत जल्दी टेम्परेचर मेजर कर लेगा. बट प्रॉब्लम क्या होगी, जैसे ही मुंह से निकालोगे उसका टेम्परेचर लेवल फिर से चेंज भी हो जाएगा, तुरंत सराउंडिंग टेम्परेचर पे भी आ जाएगा, क्योंकि वो किंक नहीं है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बॉम्बे. ओके बेटा? ओके सर। Yes, sir. एक्चुअली हमें लैब में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तब तो हमें बहुत जल्दी जल्दी टेम्परेचर में चेंज को गॉज करना होता है ना, तो इसलिए हमारे लेबोरेटरी थर्मोमीटर में कभी नीचे वो किंक नहीं होता. ओके बेटा? ये क्वेश्चन थोड़ा सा है ठीक ठाक सा.
कॉपी हो गया? यस सर, हो गया। Yes, sir. Only the correct option you have to mark. Okay, you have to write. Next question. When we hold our hands close to the side of a flame, they get warmed up mainly due to रेडिएशन। yes सर रेडिएशन। radiation. ठीक है? Question. सर क्वेश्चन भी लिखेंगे तो? हाँ, क्वेश्चन लिखोगे? क्वेश्चन के बिना आंसर का क्या मतलब होता है? सर कंप्लीटेड। हो गया? यस सर। ट्राई करिए इसको। हुआ ये वाला क्वेश्चन? No, sir. नो सर, प्लीज वेट। देखो भाई क्या होता है समझो, ये रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर के अंदर अपर कंपार्टमेंट होता है फ्रीजर, जहां का टेम्परेचर बहुत कम होता है ना। Yes, sir. नीचे हायर टेम्परेचर होगा। Yes, sir. ठीक है, तो इस फ्रीजर कंपार्टमेंट के पास में जो एयर होगी वो ठंडी हो जाएगी। ठंडी होके ये एयर किधर जाएगी? नीचे जाएगी, और यहां से गर्म हवा ऊपर जाएगी ना। हॉट का मतलब ऑलरेडी यहाँ पे फ्रिज वाला है तो ठंडा ही है वो भी, बट इसके मुकाबले हॉट है। समझ में आई बात? तो ये क्या बन गया? कन्वेक्शन करंट बन गया। Yes, sir. देखो ध्यान दो, अगर पूरे कंटेनर के पानी को गर्म करना है तो बर्नर किधर लगाना है, या हीट का सोर्स किधर लगाना है? नीचे, है ना। Yes, sir. और अगर पूरे कंपार्टमेंट के टेम्परेचर को घटाना है तो ठंडा चीज किधर रखना है? ऊपर। समझ में आई बात? नो सर, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। मैं कह रहा हूं, इमेजिन करिए अच्छा आजकल आपको एक चीज बताता हूँ, चलो प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। हम जब जूस पीते हैं तो मान लीजिए ठंडा जूस पीना है, तो उसमें
आइस डाल देते हैं, डालते कि नहीं डालते? Yes, यस sir. सर डालते हैं। आइस डाल देते हैं। वो आइस कहाँ रहता है? Sir, top में रहता है, float टॉप पे करता रहता फिर है? ऊपर रहता है। टॉप पे रहता है कि बॉटम पे रहता है? है। Sir, फिर top ऊपर पे रहता है। टॉप में फ्लोट कर रहा होता है ना वो आइस क्यूब्स। यस सर। अब आइस क्यूब से क्या होगा, यहाँ के आसपास का पानी ठंडा हो जाएगा, जूस ठंडा हो जाएगा, Yes, sir. तो ये नीचे जाएगा ठंडा होके, है ना, हेवियर होके, और नीचे जो हॉटर ड्रिंक्स थी वो ऊपर जाएंगी, हाँ या ना? हाँ सर। एंड Yes, अगेन sir. एंड अगेन एंड अगेन कन्वेक्शन करंट बन गया। तो हीट एब्जॉर्ब करने वाला जो, उसको सोर्स नहीं कहते, सिंक कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंक कहते हैं। हीट का सिंक है। हीट एब्जॉर्ब करने वाला जो सिंक है कहाँ रखते हैं हम लोग? ऊपर रखते हैं, अगर पूरे के पूरे लिक्विड को ठंडा करना है। सेम कहानी यहाँ है, पूरे के पूरे फ्रिज को ठंडा करना है तो हीट एब्जॉर्ब करने वाला जो सिंक है, जो फ्रीजर है, वो हमने कहाँ रखा है? ऊपर रखा है। आजकल स्टील के क्यूब्स आते हैं आइस क्यूब्स की जगह। बोले यार आइस क्यूब्स, कई लोगों का कहना है कि यार आइस डालने से दिक्कत क्या होती है, सब ठंडा तो हो जाता है, पर आइस मेल्ट होने से आपका जो जूस है या जो भी ड्रिंक्स है वो डाइल्यूट हो जाती है ना। तो आजकल इसका इंटरनेट पे सॉल्यूशन आ रखा है, कुछ लोग बेच भी रहे हैं। वो बोलते हैं कि भैया हमने स्टील के क्यूब्स बना दिए, वो स्टील के क्यूब्स को आप फ्रीजर में डाल दीजिए और उसके बाद उसको पीते वक्त अपने जूस में डाल दीजिए, तो वो स्टील के क्यूब्स नीचे ऐसे आ जाएंगे, है ना। और जैसे आइस ठंडा करता है वैसे स्टील के क्यूब्स पूरे जूस को ठंडा कर देंगे बिना उसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड किए। तो काम हो गया। अच्छा हुआ कि खराब हुआ ये? सर अच्छा हुआ। अच्छा हुआ ना, क्योंकि बिना जूस को डाइल्यूट किए, बिना ड्रिंक्स को डाइल्यूट किए आपने ठंडा कर लिया। आइस डालने से क्या डाइल्यूट हो जाता था, डाइल्यूट समझते हो? यस सर सही है। बट प्रॉब्लम क्या हुई, कोई बताएगा मुझे? सर वो लेवल ये नीचे राइस है, यहां पर जो जूस ठंडा हुआ वो तो नीचे पड़ा ही रह जाएगा, ऊपर जाएगा ही नहीं। यहाँ नीचे कोल्ड है, ऊपर जो पी रहे हो गर्म ही है। फायदा क्या हुआ ऐसे क्यूब का? समझ में आई बात? यस सर। तो यस सर। आपको जो क्यूब चाहिए वो फ्लोट करना चाहिए, नहीं तो किसी काम का नहीं हो, आपको बेवकूफ बना के बेच रहा है सामान। ठीक है, लेकिन यस लोग खरीद रहे हैं स्टाइल में, फिर बोलते काम नहीं कर रहा। थोड़ा पढ़ लिख लेते तो ये नहीं फेस करना पड़ता ना उनको। सर, ऐसा रियल में होता है? हाँ भाई, आपको बेटा फिजिक्स में जो भी पढ़ाते हैं सब कुछ रियल में होता है। ठीक है, नहीं सर, मतलब रियल में ऐसा बेचा जाता है, ऐसा तो रियल में बिक होता रहा है है भैया, आप प्रैक्टिकली अगर। सर्च कर लो चाहो तो अमेजोन पे कभी भी, स्टील आइस क्यूब्स, नाम भी उन्होंने स्टील आइस क्यूब्स दे दिया। काफी लोग देखते हैं हाँ ये अच्छा सोल्यूशन है, तुरंत खरीद लेते हैं, उसका बोलते हैं यार काम नहीं कर रहा। तो क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों के लिए? बोलते ही बोल सकते हैं क्लास 7th में वापस जाइए, पढ़ाई करिए, है ना, है ना। हाँ सर। यस सर। ओके, सो मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स ने खरीद लिया था, मैं खूब हंसा था कि तुम लोग पढ़े लिखे हो तो किस काम के लिए पढ़े लिखे हो। ठीक है, चलो। द द फ्रीजर कंपार्टमेंट इन अ रेफ्रिजरेटर इज यूजुअली पुट नियर इट्स टॉप। इसका कारण क्या है? द सेटिंग ऑफ कन्वेक्शन करंट्स इन एयर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। यस सर द 3 नंबर ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन सी, सी फॉर चेन्नई। देखो ए बी सी डी में बहुत कंफ्यूजन होता है कि बी बोला कि डी बोला, समझ नहीं आता है ना। इसलिए हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे आगरा, बॉम्बे, कैलकाटा, कोलकाता, कोलकाता हो गया है तो मैं चेन्नई कर दूंगा, सो ठीक है, कैलकाटा और दिल्ली। चेन्नई। ठीक है, यस सर। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर कैलकाटा। आगे बढ़े। यस सर। सर 1 मिनट सर।
कंप्लीटेड। चलो, यस सर। in which direction does the transfer of heat normally take place? Higher to lower temperature. यस सर, हायर। आंसर क्या होगा? Higher to हायर lower. टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। लेकिन एक चीज मुझे बताइए, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं, कंफ्यूज मत होना बस। इस क्वेश्चन में एक वर्ड दिया गया नॉर्मली। नॉर्मली क्यों दिया गया सर? ये तो हमेशा ही ऐसा होगा ना। ये डाउट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नॉर्मली हटा देते तो अच्छा क्वेश्चन बनता ना। इन विच डायरेक्शन डज द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस? हाँ, सर क्वेश्चन तो सेम ही होता। नहीं, ये नॉर्मली लगाने से ना इसने ये क्वेश्चन ज्यादा परफेक्ट हो गया। क्योंकि सोचिए, आप रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करिए या फिर आप एयर कंडीशनर के बारे में बात करिए, दोनों में ही क्या है? रेफ्रिजरेटर ले लो चाहे एयर कंडीशनर ले लो, चीज एक ही है। एक रूम है या एक कंपार्टमेंट है। रेफ्रिजरेटर में कंपार्टमेंट है, एयर कंडीशनर में पूरा रूम है। जिसका टेम्परेचर, मतलब गर्मियों में मान लो सराउंडिंग में आपको 48 डिग्री सेल्सियस हो रखा है, आपने रूम में एसी चला रखा है 24 डिग्री सेल्सियस पे, है ना? कहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है? सर बाहर का टेम्परेचर। सर बाहर का। तो हीट किधर से किधर आनी चाहिए? बाहर से अंदर आनी चाहिए। यस सर। पर जो आपका एसी लगा होता है ना बेटा, जो एसी लगा होता है वो क्या करता है? यहां से हीट को बाहर ले जाता है। इसीलिए रूम का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से कम रहता है। सेम चीज होती है रेफ्रिजरेटर में। आपके रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस है और उसके अंदर आपने एक रेफ्रिजरेटर रख रखा है जिसके अंदर टेम्परेचर कितना है सर? 6 डिग्री सेल्सियस है। तो बाहर से अंदर हीट जानी चाहिए, जाएगी कि नहीं? सर बाहर से अंदर जाएगी। बाहर से अंदर हीट जाएगी तो अंदर जो भी सामान है गर्म हो जाएगा, तो उसको ठंडा रखने के लिए क्या करेगा? अंदर से हीट बाहर भी भेजना पड़ेगा, हाँ या ना? यस सर। ये काम, मतलब हीट का ट्रांसफर लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर किया जा सकता है, ठीक है? हाँ, अपने आप नहीं होता। समझो बात को, अपने आप नहीं होता। हम मेहनत करके कर सकते हैं, एसी से कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर से कर सकते हैं। उसमें कैसे करते हैं ये भी आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। बट आपका एयर कंडीशनर या जो रेफ्रिजरेटर है वो क्या करता है? वो मतलब अगर एयर कंडीशनर के बारे में बात करें तो ठंडे रूम से हीट निकाल के गर्म सराउंडिंग में फेंक देता है। ध्यान दीजिए, वो हीट एनर्जी को गायब नहीं कर देता। समझ में आई बात? वो हीट एनर्जी को गायब नहीं करता, वो क्या करता है? ट्रांसफर करता है, बाहर डाल देता है। बाहर डाल देता है, मतलब। और साथ में कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी जो कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिसिटी की, वो भी एनर्जी बाहर फेंक देता है। समझ में आई बात? सर तो बाहर का, जैसे अभी गर्मी के टाइम में जब एसी चलाते हैं तो बाहर तो ठंड मतलब है नहीं, तो वो मतलब देखो क्या रूम करते हैं, को कूल मान लो ये जो एसी है, ध्यान दीजिए, एसी क्या कर रहा है? ये मेरा एसी है। देखो बहुत ही क्रूड सा डायग्राम बना रहा हूं। ये आपका रूम है और यहाँ पे आपका लेट से सराउंडिंग्स है। वैसे हर जगह सराउंडिंग होगा, लेकिन समझाने के लिए मैं एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाने के लिए बना के समझा रहा हूँ। एसी क्या कर रहा है? रूम जो कि लोअर टेम्परेचर पे है, मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस पे है, और सराउंडिंग में लेट से 44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रखा है। एसी इस रूम से हीट निकाल रहा है और सराउंडिंग में फेंक रहा है ना? यस सर। ऐसा नहीं है कि जितना रूम एनर्जी रूम से निकाला, जितनी हीट रूम से निकाली, उतनी ही सराउंडिंग में दी। इसके अलावा इसी एसी ने कुछ एनर्जी कंज्यूम करी कि नहीं करी, इलेक्ट्रिसिटी वाली? सर करेगा। यस सर, कर है। बिजली खर्च होती है ना भाई एसी चलाने में, यस सर। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कंज्यूम करी, उसको भी बाहर भेजा। मान लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो H2 था, तो बाहर कितना हीट निकाला इसने? H1 प्लस H2।
तो ध्यान दीजिएगा बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो एसी है वो रूम की एनर्जी निकाल उठा के बाहर फेंक देते में उसका काम खत्म नहीं हो रहा, उसके अलावा एक्स्ट्रा एनर्जी भी फेंक रहा है बाहर में। तो मतलब वो हमारे एनवायरनमेंट को गर्म कर रहा है, ओवरऑल हमारे प्लैनेट को गर्म कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहा है, उसे घटा नहीं रहा। ठीक है, जहां तक हो सके एसी का यूज अवॉइड करना चाहिए, जहां तक हो सके। बट सर वो जब अंदर का हीट बाहर मतलब डाल रहा है, हाँ, तो बाहर तो ठंड है नहीं कि वो रूम को मतलब रूम में बाहर का ठंड बाहर अ, टेम्परेचर ज्यादा है ना, तो बाहर से ऑटोमेटिकली दी वॉल्स के थ्रू हीट रूम के अंदर आ रही होगी। समझ में आई बात? तो अंदर नहीं सर। जितनी हीट घुसी बाहर से उतनी हीट एसी ने निकाल ली, अंदर का टेम्परेचर मेंटेन्ड है। और बोलो। सर मतलब कि जितना है सराउंडिंग में वो तो है ही, उसके बाद वो हीट को अंदर घुसा रही है, तो वो एसी में एब्जॉर्ब करके बाहर फिर से दे रहा है, और एक्स्ट्रा एनर्जी भी बाहर दे रहा है। तो हाँ, सो सर इसलिए वो रूम को लेकिन कूल कैसे करेगा जब हीट तो निकाल दिया गया है। हीट निकल गया तो रूम ठंडा हो तो गया ऑटोमेटिकली। अच्छा। देखो, जब इसका टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस था तो यहाँ से हीट कम आ रही थी, ज्यादा हीट निकाल रहा था। फिर जब 20 डिग्री सेल्सियस हो गया तो जितनी हीट सराउंडिंग से आ रही है उतनी हीट ये निकाल रहा है, अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुका है। ठीक है, यस सर। और सर बोला जाता है कि HFC गैस इसमें बहुत हार्मफुल होता है, तो वो क्यों हार्मफुल होता बेटा वो सब तो अलग चीज हो गई, केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे आपको अनिल सर। ठीक है, है? ओके सर। मैं आपको कुछ और समझा रहा हूँ यहाँ पे कि एसी चलाने से हमारे एनवायरनमेंट का कैसे नुकसान हो रहा है, समझ में आ रहा है? सर ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़े। हाँ, ये रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है सोचो, आप रूम में बैठे हो 24 डिग्री सेल्सियस में, इस रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस है, मतलब क्या है, सराउंडिंग से हीट अंदर जा रही होगी, बट इसका जो मोटर पंप जो भी है वो क्या करेगा, वो कुछ हीट को बाहर फेंक देगा, है ना, है ना। यस। हीट के साथ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई वो दोनों ये रूम में फेंकेगा। ठीक है, यस सर। सराउंडिंग से रूम से H1 एनर्जी अंदर जा रही है रेफ्रिजरेटर के अंदर, और रेफ्रिजरेटर के अंदर से इसने H1 हीट बाहर निकाला, साथ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी H2 भी बाहर निकाल दी। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। तो हमारा रूम धीरे धीरे गर्म हो रहा है ना। अब कई लोग कहते हैं कि अच्छा रूम या आज गर्मी बहुत हो गई है, काम करते थोड़ी देर के लिए फ्रिज खुला छोड़ देते हैं। अगर आप फ्रिज खुला छोड़ दोगे तो क्या होगा? सर और गर्म होगा रूम, वो और गर्म हो जाएगा, क्योंकि अंदर मोटर और मतलब ज्यादा अंदर वर्क से करेगा, हीट। ये H2 और बढ़ता जाएगा, है ना। यस सर। समझ में आई बात? तो रूम अगर आप फ्रिज को खुला छोड़ोगे तो रूम थोड़ी देर में तो के लिए तो ठंडा होगा, बट उसके बाद गर्म हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए क्यों ठंडा होगा? क्योंकि फ्रिज की ठंडी हवा बाहर आएगी, बट 5 मिनट 10 मिनट ज्यादा खुला रह गया तो पूरा रूम गर्म कर देगा। ठीक है बेटा। सर मेरा फोन का नेटवर्क खत्म हो गया, तो सर मैं दूसरी फोन से ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया ये? सर। आप देखो, आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, ये सब मैं फालतू आपको एक्स्ट्रा बता चुका हूँ। कंफ्यूज मत होना प्लीज, अगर कुछ भी कंफ्यूजन लग रहा है, कोई भी चीज ऐसी लग रही जो बस के बाहर जा रही है, तो भूल जाओ उसको कि मैंने ऐसा कुछ बताया है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सर रहा हूँ, एसी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। What is the cause of heat generation in the following situation? First है, we apply brakes on our fast moving car. जब हम तेजी से मूव करने वाली कार में ब्रेक लगाते हैं तो हीट क्यों जनरेट होती है? सर ये सर फ्रिक्शन के कारण। ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, सेकंड, people often jump up and down to feel warmer in
कोल्ड वेदर। हम्म, सर एनर्जी मतलब यूज कंबस्टिंग मोर फूड टू जनरेट एनर्जी। समझ में आई बात? सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। देखो, अगर आप ऊपर नीचे जंप करोगे तो उसको जंप करने के में क्या होगा, आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी, है ना? बॉडी ज्यादा यस सर। बॉडी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगी। वो ज्यादा एनर्जी कहाँ से आएगी? जो फूड आपके अंदर स्टोर्ड है उसको कंज्यूम करके। जब वो जलेगा तो मैकेनिकल एनर्जी जिससे आप जंप कर रहे हो उसके अलावा हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी, है ना? तो आप थोड़ा वार्म हो जाओगे। समझ में आई बात? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। सर लिखना है, सर ये लिखना है। हाँ, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी। सर डन। सर प्लीज वेट। हाँ ठीक, तो आप लोग कॉपी करिए, पानी पी के आता हूँ। सर कंप्लीटेड। ओके, कंप्लीटेड। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें फिर। यस सर। सर कंबस्टिंग क्या होता है? कंबस्टिंग का मतलब? कंबस्शन नहीं समझते? कंबस्शन इज अ फैंसी वर्ड केमिस्ट्री का फॉर बर्निंग। ठीक है, बेसिकली बर्निंग का मतलब क्या होता है? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। या कंबस्शन का मतलब ये होता है, इसलिए बर्निंग भी यही हो। समझ में आई बात? फूड के कंबस्शन से ही तो हमें एनर्जी मिलती है, बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा आपने शायद। यस सर। आप अगर कंबस्टिंग नहीं समझ में आ रहा है तो टू बाय इंक्रीजिंग द कंबस्शन ऑफ फूड टू जनरेट एनर्जी। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। स्टेट टू टाइप्स ऑफ फिजिकल चेंजेस दैट में टेक प्लेस व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड। क्या क्या हो सकता है फिजिकल चेंजेस? बताइए जल्दी जल्दी, बोलिए। सर फिजिकल चेंजेस के भी टाइप्स होते हैं? सर मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस नहीं, मतलब आइस के स्पेसिफिक नहीं बताना है हमें। हम क्या लिख सकते हैं ऐसे में? राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर। और क्या हो सकता है? चेंज इन स्टेट, टेम्परेचर। है ना? मतलब चेंज इन स्टेट का मतलब सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड टू गैस, है ना? और क्या हो सकता है?
यस सर, ये वाली प्रोसेस वाटर में होता है। सब बहुत सारे सब्सटेंस होता है बेटा। इवन इफ यू हीट expansion. आयरन एनफ इट विल मेल्ट, राइट। यस सर। नेक्स्ट है थर्मल एक्सपेंशन। आपकी बुक में 3 है, हमने तीनों लिख दिए, क्वेश्चन ने 2 पूछे थे, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा। यस सर। Yes. कॉपी करो जल्दी जल्दी। सर completed. कंप्लीटेड, ओके। Yes, sir, नेक्स्ट completed. क्वेश्चन। Sir, not completed, sir. One. Yes, sir, completed. ठीक। इन व्हाट वेज डज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर डिफर फ्रॉम अ ऑर्डिनरी थर्मोमीटर? क्या होता है भैया, बताओ तो। बोलिए। Sir, clinical thermometer have mercury. ऑर्डिनरी थर्मोमीटर में मरकरी होता है बेटा। Sir, clinical thermometer has a kink. ओके। Sir, clinical thermometer has a. Sir, clinical thermometer specifically used to measure body temperature. हाँ, क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज अ किंक टू, किस लिए होता है किंक? टू अवॉइड सडन फॉल इन मर्करी लेवल, है ना बेटा। हाँ सर। क्लिनिकल thermometer has a kink to avoid sudden fall in mercury level after measurement of, after measuring temperature। समझ में आई बात? दूसरा क्या होगा? Sir, clinical thermometer will measure human body temperature only. An ordinary thermometer, क्लिनिकल थर्मोमीटर है स्मॉल रेंज, है ना। yes, sir. क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज स्मॉल रेंज। कहां से कहां तक होता है, कुछ याद है? 10 35 के आसपास होता है ना, 35 डिग्री Sir, सेल्सियस। 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. वेरी गुड। और कोई डिफरेंस? Yes, sir. बोलिए। A clinical thermometer is, sir, a clinical thermometer will measure human body temperature only. देखो ये तो बेटा, इसीलिए तो इसका रेंज यहां रखा गया ना, है ना। लेकिन लिख लो क्लिनिकल थर्मोमीटर। Sir, clinical thermometer gives us LCD display. बेटा वो तो उस थर्मोमीटर के बारे में बात ही नहीं कर रहे हम लोग, डिजिटल थर्मोमीटर पे तो आए ही नहीं है हम। ठीक है, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है, उसके बारे में बात लिखना भी नहीं आपको कुछ। ठीक है। क्लिनिकल Okay, थर्मोमीटर sir. इज यूज्ड टू मेजर Body temperature बॉडी only. टेम्परेचर। बस हो गया, हो गया ना। Yes, sir. जल्दी जल्दी कॉपी करो। No, sir, please wait.
सर थोड़ा बड़ा लिख सकते हैं क्या वो? और बड़ा लिखना है, ठीक है बेटा। अभी समझ में ये वाला काम, इसमें जरूरत नहीं है ना? नहीं सर, नहीं सर, इसकी जरूरत नहीं। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़े। सर वेट फॉर अ सेकंड। सर कंप्लीटेड। कंप्लीटेड। यस सर, कंप्लीट है। कॉपी हो गया? नो सर। पूरा क्वेश्चन कॉपी करेंगे फिर सॉल्व करेंगे ना इसे? सर ऑप्शंस कॉपी नहीं करना है ना? क्वेश्चन बेटा ऑप्शंस नहीं है ये, अलग अलग केसेस हैं, सारे अपने आप में क्वेश्चन के पार्ट्स हैं। सर ये चारों ही आंसर है। ये सारे क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट हैं, इन सबके आंसर देने हैं हमें। जैसे सर 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर है, ऐसे करके है क्या? हाँ। सर हो गया। सर प्लीज वेट। देखिए इस क्वेश्चन के पार्ट ए का आंसर क्या होगा, हेल्प करो मेरी। पेपर कप को अगर आप टेबल पर रख देते हो जिसमें गर्म सूप रखा हुआ है, तो उसके इसमें सूप ठंडा हो जाता है कि नहीं हो जाता, थोड़ी देर में होता है कि नहीं? सर हो जाता है। यस सर हो तो जाता है। हीट का लॉस कैसे होता है, किस तरीके से होता है बताओ? सर हीट रेडिएशन। सराउंडिंग टेम्परेचर में पास करता है। कन्वेक्शन होता है और रेडिएशन होता है ना? कंडक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता कंडक्शन? क्योंकि कोई कंडक्टर सर तो है ही नहीं ना। एयर भी बैड कंडक्टर है और पेपर भी बैड कंडक्टर है, राइट? यस सर। तो पहले का आंसर क्या होगा, रेडिएशन कॉमा कन्वेक्शन। बी का आंसर कुकिंग वेजिटेबल्स इन अ पैन। अब देखो यार, यहां पर मैं जो इसका मीनिंग ले रहा हूं ना, क्योंकि इसने पैन बोल दिया तो मतलब
मेरे ख्याल से भुजिया बना रहे हैं, ये करी नहीं बना रहे, राइट? यस सर। है ना? पैन में करी बनती है क्या कि भुजिया बनता है? सर करी नहीं है। करी बनती है पैन में? नहीं सर। क्या नहीं ना, पैन पैन में तो भुजिया बनाता है। करी तो थोड़ा उसमें बनाएगा ना, क्या नाम है, कोई पैन ही बोलेंगे वैसे, उसको पैन ही बोलते हैं ना, कुछ और बोलते हैं। सर कढ़ाई बोलते हैं। देखो यार, तो उसमें दो केस के बारे में बात करते हैं। एक तो अगर सॉटे बना रहे हैं या भुजिया बना रहे हैं तो उसमें क्या होगा, सिर्फ कंडक्शन होगा। और अगर वेजिटेबल करी बना रहे हैं तो कंडक्शन एंड कन्वेक्शन दोनों होगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। है ना? सर मुझे वैसे सर एक मुझे और जो बोर्ड है, वैसे एक चीज और समझिए। क्या हुआ, नीचे जो बर्नर है उससे हीट गई आपके पैन तक, पैन में हीट हुआ कंडक्ट, कंडक्ट हुआ हीट कहां तक, आपकी वेजिटेबल्स तक, ठीक है। बट वेजिटेबल से भी अगर आप सोचो तो लगातार हीट ऊपर भी तो बाहर भी तो निकल रही है। तो वहां देखा जाए तो कन्वेक्शन रेडिएशन दोनों हो रहा है, पर मेरे ख्याल से ये सिर्फ कुकिंग वेजिटेबल्स लिखा है, मतलब सिर्फ वेजिटेबल तक हीट पहुंचने के बारे में बात कर रहा है, इसलिए मैं उन्होंने वही आंसर लिखा है। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। सर स्कूल में लेकिन मैम ने कंडक्शन लिखवाया था। तो मैं बोल रहा हूँ वो भुजिया सॉटे करा रही हूँ, करी नहीं है। तो ठीक है, आगे बढ़े। मेल्टिंग ऑफ ए चॉकलेट बार इन द स्कूल बैग ऑन अ हॉट डे, इसका आंसर क्या होगा? रेडिएशन। रेडिएशन। सर रेडिएशन। सर रेडिएशन। है ना? लेकिन यस इसका सर। आंसर देने का हमारा मन नहीं, क्योंकि जब चॉकलेट बार मेल्ट हो जाती है तो हमें किसी को क्वेश्चन का आंसर देने का मन नहीं करता, है ना? डी, कुकिंग फूड इन ए माइक्रोवेव ओवन, क्या होगा यहाँ पे? कंडक्शन। सर कंडक्शन। रेडिएशन सर होता है, कंडक्शन। रेडिएशन होता है नहीं सर। सर कंडक्शन। बेटा, माइक्रोवेव है ना। माइक्रोवेव है ना, इसके काम करने का तरीका एकदम अलग होता है। ये ओवन है, इसके अंदर जो पैन है, जो 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 भी आपका ग्लास का कंटेनर है, क्योंकि माइक्रोवेव में खाना हमेशा ग्लास में ही बनाना, भले कोई कितना ही बोल दे माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक का कंटेनर है, उसमें खाना नहीं पकाना चाहिए, खाना गर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर यस सर। माइक्रोवेव में खाना पका रहे हो तो ऑलवेज यूज ग्लास कंटेनर। स्टील तो डाल नहीं सकते, आग लग जाएगी, माइक्रोवेव खराब हो जाएगा। क्या डालना है, हमेशा ग्लास का ही बाउल लेना है, ठीक है। तो देखो, ग्लास का बाउल है तो इसमें हीट पहुंचेगा कैसे, कंडक्शन से कैसे पहुंचेगा, ग्लास है वहां तो। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। यूज कर सकते हैं हम लोग। क्या तेरा बताते the conduction will happen. कंडक्शन नहीं होता है। मान लीजिए इसके अंदर जो पानी रखा हुआ है ना, मान लीजिए सिंपल पानी गर्म कर रहे हैं, क्या होता है इसके अंदर माइक्रोवेव है ना, ये माइक्रोवेव्स, आपके पास जो लाइट है उसी की तरीके की और भी वेव्स होती हैं। नाम हो सकता है किसी ने सुना हो या आपने किसी का सुना हो, किसी का ना सुना हो, मैं सबके नाम लिख दे रहा हूं, ठीक है। रेडियो वेव्स नाम सुना होगा, Yes sir. माइक्रोवेव्स, इसके बाद आता है आपका इंफ्रारेड, सुना है? इंफ्रारेड नहीं सुना कभी? विजिबल लाइट तो सुना ही होगा, जो पर लाइट दिखती है। अल्ट्रा वायलेट सुना होगा, यस सर। यस सर। यूवी Yes sir. एक्सरे सुना होगा, यस सर। Yes sir. और गामा रे, ये शायद नहीं सुना हो। नहीं सर सुने हैं वो। गामा रे भी सुना है, चलो। देखो, एक्सरे और गामा रे तो बहुत ही खतरनाक होती है, गामा रे ज्यादा खतरनाक होती है, एक्सरे ज्यादा खतरनाक होती है। यूवी रेज भी हमारे अगर आईज पे पड़ जाए तो खतरनाक होती है, स्किन पे अगर बहुत ज्यादा यूवी रेज आए तो खतरनाक होता है, ठीक है। विजिबल से हम देखते हैं, इंफ्रारेड बेसिकली हीट है, जो रेडिएशन पड़ रहे हैं ना वो बेसिकली इंफ्रारेड रेज है, और माइक्रोवेव भी रेडिएशंस ही हैं जिनका यूज करके हम अपने खाने को गर्म करते हैं। समझ में आई बात? माइक्रोवेव ये यस वाला सर। और ये वाला सेम है, यही। सर तो फिर हाँ,
सर तो फिर स्कूल के एग्जाम में हम लोग रेडिएशन लिखेंगे, क्योंकि स्कूल के टीचर जो हम लोग के वो कंडक्शन कराए हैं। अगर उन्होंने कंडक्शन लिख दिया है तो आप कंडक्शन लिखेंगे, ठीक है, लेकिन ये जानते हुए कि वो सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। ओके बेटा। सर बट ये ओके सर। जरूरी क्या? सर बट ये जरूरी थोड़ा है कि ग्लास का ही कंटेनर यूज करना है, क्योंकि हम लोग केक वगैरह बनाते हैं तो स्टील आयरन वगैरह, आयरन तो नहीं, स्टील का यूज कर लेते हैं वो। और जब आप मैंने भी गलती से स्टील, मैंने नहीं डाला था, मेरे घर में जो कुक थी उसने डाल दिया था स्टील, और मेरा माइक्रोवेव खराब हो गया था, उसमें स्पार्क्स आए थे, वो खराब हो गए, ठीक है। बेसिकली पूरा खराब नहीं हुआ, किस्मत है मेरी, क्योंकि चार तरफ से मेरे माइक्रोवेव में रेडिएशन आते थे, थोड़ा महंगा वाला था, उसमें से एक खराब हो गया, तो मेरा खाना अभी भी उसमें गर्म हो जाता है, अभी मैं उसमें खाना पका लेता हूँ, बट उसमें से एक खराब हो गया क्योंकि उसके अंदर स्टील का कंटेनर डाल दिया था, और तो और कंटेनर भी काला पड़ गया, ठीक है, जल गया वो। और लेकिन बहुत अच्छी किस्मत थी मेरी कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, नहीं तो माइक्रोवेव बहुत डेंजरस चीज है, अगर उसमें स्पार्क्स आते हैं ना तो कमरा छोड़ के भाग जाना चाहिए और सीधे मेन स्विच ऑफ करना चाहिए, उसका स्विच ऑफ करने नहीं जाना चाहिए। पता है क्यों? पता है क्यों? किस तरह? ये अपने घर वालों को भी बता देना कि माइक्रोवेव में गलती से चिंगारी निकले तो उसको ऑफ करने नहीं दौड़ना है, कहाँ दौड़ना है? सीधे मेन स्विच ऑफ करने दौड़ना है। समझ में आई बात? यस सर। क्यों? क्योंकि माइक्रोवेव में जो वोल्टेज होता है ना बेटा, हमारे घर में जो नॉर्मल वोल्टेज आता है वो 220 डिग्री सेल्सियस 220 वोल्ट आता है, और माइक्रोवेव ऑपरेट करते हुए कुछ ऐसा करता है कि वो 2000 वोल्ट से ऊपर हो जाता है, 2400 वोल्ट होता है। समझ में आई बात? इसके आसपास जाते ही खत्म हो जाएंगे। और जनरली प्लग कहाँ होता है? माइक्रोवेव के पीछे होता है, वहीं पे सबसे ज्यादा डेंजर है ना? यस सर। यस सर सर। जैसे जिसमें भी 2000 वोल्ट्स मतलब यूज होता है, जैसे हाँ, ब्लोअर हो गया, हीटर हो गया, तो वो सब से वो उन नहीं नहीं सब नहीं का नहीं भी। नहीं, आपका कोई भी डिवाइस इस इतने वोल्ट पे काम नहीं करता, सब 220 वोल्ट पे काम करते हैं, सिर्फ माइक्रोवेव ही आपके आपके घर में ऐसा डिवाइस है जो इतने ज्यादा वोल्ट पे ब्लोअर नहीं काम। करता है? हाँ? ब्लोअर से? कौन सा ब्लोअर? बेटा वो सर वो वॉट तो है, वो वाट है, यहाँ वोल्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, ओके सर। ठीक है, वो वाट है। जो वोल्ट है ना, सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है आपके घर में? माइक्रोवेव में यूज होता है, ठीक है। उसके अंदर गलती से कभी स्टील के बर्तन में खाना नहीं पकाना चाहिए, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत बड़ा, ठीक है। समझ में आई बात? ओके सर। चलो, आप लिखा भी रहता है ना, स्टील का कंटेनर मत यूज करिए, ग्लास का कंटेनर यूज करिए, माइक्रोवेव सेफ कंटेनर बेचते हैं लोग, है ना। चलो आगे बढ़ रहा हूं। माइक्रोवेव में खाना रेडिएशन से पकता है, इनफैक्ट रेडिएशन के आगे एक और कॉन्सेप्ट होता है, रेजोनेंस, जिसके बारे में अभी अपन समझ नहीं सकते, पर अच्छी खासी फिजिक्स है माइक्रोवेव कैसे काम करता है इसमें, ठीक है, अच्छी खासी फिजिक्स है, क्लास 7th के लेवल की नहीं है, लेकिन हाँ आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रेडिएशन होगा। माइक्रोवेव लिखा है तो रेडिएशन ही हो सकता है, और कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। स्कूल के एग्जाम में अगर अगर स्कूल में कंडक्शन लिखवा दिया गया है तो स्कूल के एग्जाम में क्या आंसर लेके आओगे आप? कंडक्शन लिखोगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए करेक्ट आंसर क्या है? रेडिएशन है, ठीक है बेटा। अगर किसी ने रेडिएशन लिखा और अपनी टीचर को बोला कि देखिए हमारे सर ने बताया था रेडिएशन होता है, आपने गलत पढ़ाया था, तो मैं बोलूंगा मैं तो नहीं था वो टीचर, ठीक है। समझ में आई बात? गलती से भी अपने टीचर्स को स्कूल में इस तरीके से काटने की कोशिश मत करना, ठीक है, नुकसान हो जाता है। आगे बढ़ता हूँ। व्हाट इज मेंट बाय सी ब्रीज? सर व्हेन डज मैं इट? बताऊं? हाँ, सर मैं बताऊं? इसको अंग्रेजी में लिखो, बताने की जरूरत नहीं है, आता सबको है, मुझे मालूम है, मैंने पढ़ाया है।
ठीक है बेटा, कौन भाग गया? सर मैंने तो ये वाली नहीं लिखा। यस सर, मैं भी अपने से लिखती हूँ। अपने अपने से यस लिखा, सर ठीक है, मैंने भी। लेकिन अपने से जो लिखा उसकी इंग्लिश सही होनी चाहिए, उसका मीनिंग सही निकलना चाहिए, ठीक है। ओके सर। मीनिंग ओके यही सर। निकल रहा है ना जो मैंने बोला है, यस सर। जो मैंने लिखा है वही मीनिंग निकल रहा है ना, आपने जो लिखा उसका। यस सर सर, मीनिंग यस सर। नहीं तो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जिसको लिखने में लग रहा है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया उसका, सही सर आता तो है पर सही से लिख नहीं पाए, तो जो मैंने यहाँ लिखा उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको लिख लेना, ठीक है बेटा। ओके सर। ओके सर, ले लिया। सर मीनिंग तो सेम ही है। यस सर, एग्जैक्ट सेम है मीनिंग। क्या हुआ? सर सर मीनिंग मीनिंग एग्जैक्ट सेम है। सेम है। ठीक है, चलो बढ़िया, जिसका एग्जैक्ट सेम है उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़े। यस सर। ये क्वेश्चन कॉपी नहीं करना है, सिर्फ आंसर देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉपी नहीं कर पाओ, ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा, इसका सिर्फ आंसर देना है। Sir, this line what is written in which order then after? क्या? Sir, sir the last line please say. इन विच ऑर्डर वुड द पिन्स फॉल, किस ऑर्डर में पिन्स गिर जाएंगे, पहले कौन सी पिन गिरेगी, उसके बाद कौन सी पिन गिरेगी, ये बताना है। Done. क्या होगा आंसर? Sir, pins which are nearly to the source of which they will fall at first. ए बी डी सी होगा? Sir, B will fall at first. Yes sir, ABDC होगा. ए बी डी सी होगा ना? Yes sir, because sir A का C A और C का डिस्टेंस सबसे ज्यादा है. हाँ Yes, sir. A, B, and pin D, pin C will fall at last. Yes, sir. ठीक है, क्योंकि सर यहाँ ये से भी हीट लिखना है. जाएगी, यहाँ से हीट दोनों तरफ जाएगी, पहले बी तक पहुंच जाएगी क्योंकि बी पास में है, बी का पिन फॉल हो जाएगा, ए तो पहले ही फॉल हो गया, बी का पिन फॉल हो जाएगा, उसके बाद ये डी पास में है तो डी गिर जाएगा, उसके बाद सी तक जाएगी हीट, सी तक जाने के लिए इतना ट्रेवल करना पड़ेगा, राइट? Yes sir. Yes sir. ठीक है, चल आगे बढ़े। Yes sir. इसके रीजन बताएंगे, पहले बताए थे, इसके बाद कॉपी करना, देखते हैं कॉपी करने लायक है कि नहीं है। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, आयरन रिम्स आर हीटेड रेड हॉट बिफोर फिक्सिंग देम ऑन कार्ट व्हील्स। कभी देखा है पुराने Yes, जमाने sir. में जो बैलगाड़ी होती थी, उस बैलगाड़ी देखी कभी किसी ने? बैलगाड़ी, Yes हाँ sir. सर, देखो। बैलगाड़ी Yes sir, देखे हैं. या तांगा टमटम कुछ भी देखा होगा, Yes, sir. उसमें जो लकड़ी के व्हील्स होते थे, वुडन व्हील्स होते थे, वो कुछ ऐसे ही होते थे ना, है ना, ऐसे ही होते Yes थे। sir. Sir. सोचो ये लकड़ी के व्हील्स हैं, ये चल रहा है व्हील, तो क्या होगा, रास्ते में सड़क पे जो गड्ढे वड्ढे होंगे उसमें लकड़ी जाएगी तो तुरंत टूट जाएगी कि नहीं टूट जाएगी? Yes, sir. घिस जाएगी और टूट Yes, sir. जाएगी। घिस जाएगा, टूट टूट जाएगी. जाएगा, शेप बिगड़ जाएगा, इसलिए क्या करते थे हम लोग, उसके ऊपर एक मेटल या आयरन का एक और रिंग चढ़ा देते थे, उस व्हील के ऊपर एक आयरन रिंग चढ़ा देते थे। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes sir. आपको पता क्यों चढ़ाते थे उसको?
वो थोड़ा सा समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ताकि वो व्हील थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, व्हील की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब ये जो आयरन की रिंग है, सोचो बात को, आपने एक लकड़ी का वुडन व्हील लिया, उसके ऊपर आयरन की रिंग सीधे अगर रख दी तो दोनों चिपक जाएंगे क्या अपने आप? नहीं सर। नहीं ना। नो सर। तो हम क्या करते थे, ये जो वुडन व्हील है उससे छोटा आयरन रिंग लेते थे, थोड़ा सा छोटा। तो अब तो बिल्कुल नहीं जाएगा, अब तो बिल्कुल नहीं चढ़ेगा ना ऊपर, कि चढ़ जाएगा? सर नहीं चढ़ेगा। नहीं चढ़ेगा ना। तो क्या नहीं सर। करते थे, इसको हम लोग हीट करते थे। हम लोग इस, ये जो रेडियस है आर, हम इस आयरन वाले जो रिंग है इसको हीट कर देते, गर्म कर देते। गर्म करने से क्या होगा, ये एक्सपैंड हो जाएगा, है ना? फिर गल जाएगा। जल कैसे जाएगा बेटा, आयरन का है ना, वो एक्सपैंड हो गया, इतनी जल्दी थोड़ा चलेगा, वो एक्सपैंड हो गया, थर्मल एक्सपेंशन। समझ में आई बात? यस एक्सपैंड सर। होके ये जो आयरन रिंग है ये वुडन रिंग से बड़ा हो गया। अब इसको वुडन रिंग के बाहर रख दिया, थोड़ी देर बाद जब ठंडा होगा तो ऑटोमेटिकली इसको पकड़ लेगा, जोर से पकड़ेगा कि नहीं पकड़े? सर पकड़ यस लेगा। सर, पकड़ेगा। बस यही है, इसलिए करते थे गर्म। समझ में आई बात? यस सर। So iron rims को we used to heat to increase is the iron rims that we used uh, to fix on cart wheels had slightly smaller diameter than the wheel itself. समझ में आई बात? Yes, प्लीज sir. रिपीट। We used to heat it red hot. Yeah, we used to heat it red hot to increase its radius uh, to greater than the radius of wheel, and on cooling down this ring will hold a very tight grip on the wheel. समझ में आई बात? Yes, sir. लिख लोगे सर अपने मैं से? यस सर सर मैं अपने से एक लिखी हूँ बट वो थोड़ा लॉन्ग है। अच्छा ठीक है, लंबा हो सकता है, मतलब लेकिन प्रोसेस समझ में आया ना क्या हो रहा है? यस सर। एक काम करना है, इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग खुद से लिख के एक बार शेयर कर देंगे मेरे को ग्रुप पे, ठीक है? ओके। इन चार पांचों पार्ट के, क्योंकि ऐसे लिखवाने बहुत टाइम लग जाएगा, एक एक पार्ट नहीं लिखा सकते, है ना? नेक्स्ट है, अ क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज अ स्लाइट बेंड और किंक इन द कैपिलरी ट्यूब, है ना? क्यों होता है ऐसा? सर किंग डज नॉट अलाउ द मर्करी टू फॉल बैक टू द कैपिलरी ट्यूब। किंक डज नॉट allow mercury level to fall suddenly after removing it from the, समझ में आई बात? सर हाँ, यस सर। सर किंग डज नॉट अलाउ द मर्करी टू फॉल बैक टू द कैपिलरी ट्यूब हाँ क्विकली। ठीक है। A new quilt is warmer than an old one, क्यों होता है ऐसा? सर a new blanket has more The air spaces than the old new quilt। quilt is more fluffy, right? Yes sir। And fluffy means it's more, यस यस it holds more, it traps more air, यस सर। which is a bad Yes conductor of sir। it, so it feels warmer than the old one. Okay, Yes sir। next, a brass tumbler feels much cooler than a wooden tray on a chilly day. Why? Brass tumbler being a metal is good conductor of heat and hence can be लिखना, ध्यान cooled by absorbing other cold even though, ध्यान temperature। दीजिएगा, even though the brass tumbler and the wooden tray has same temperature, but because the brass tumbler is a good conductor, is made of a good conductor, it the heat transfer to the tumbler is faster than that in the wooden tray. That's why it feels much cooler. समझ में आई बात? आया ना? Yes sir। हाँ सर। यस Yes सर। Next, the bottoms of cooking utensils are often kept black. देखा है कभी? yes sir because यस सर। black color absorb heat fast So that it can in absorb maximum। more radiations from the burner. Okay. Yes sir। Next,
सर ये सारे हम लोग को खुद से लिखने हैं, मतलब इसके आंसर। हाँ, इसके आंसर पिछले वाले क्वेश्चन से सारे आंसर खुद से लिखने हैं और उसकी फोटो खींच के भेज देनी है, ठीक है। ओके सर। ये मेरे ख्याल से फिर आपकी ग्रुप में भेज एनसीईआरटी देंगे बुक सर, का, हाँ क्या बोलिए, फिर ग्रुप में भेज देंगे तो मतलब समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो। सर ब्रीफली सर, लिखेंगे ग्रुप पूछने में। सर ग्रुप में बुक में नहीं, अपनी नोटबुक में ही क्वेश्चन लिखना है, उसके नहीं आंसर सर, आई एम टेलिंग सर, ग्रुप में भेज देंगे। हाँ ग्रुप में सेंड कर देना है, ठीक है। देखो ये तो आपका एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। अक्षित visited ऋषिकेश फॉर रिवर राफ्टिंग ड्यूरिंग समर हॉलीडेज। At a campsite there were two tents, one made with black fabric and other with a white fabric. Which one should Akshit prefer? Give reasons for, नहीं ये वो नहीं है, मेरे को लगा हुआ है। Should Akshit prefer the same tent during winters? Sir, during winter this choice of Akshit will not work. क्या? Sir, during winter this choice of Akshit will not work. हाँ, पहले तो ये बताओ अभी क्या करना है उसे, कौन सा Sir, चाहिए? Akshit should choose white fabric. Yes, sir, to protect himself from cold weather and cold temperature, he needs black tent ठीक है, so that Sir, because during the white fabric will not absorb absorb much sir more black heat. tent. Sir, black tent. बेटा अभी तो गर्मी है ना, गर्मी में क्या चाहिए? सर गर्मी में व्हाइट चाहिए। हाँ तो अभी तो गर्मी बताना ना, सर्दी बताने के नहीं काला चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसको कॉपी नहीं करना था। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ विंड्स आर कॉज्ड। इसको भी आप लोग ग्रुप में सेंड करेंगे क्योंकि ये मैं बहुत बार लिखवा चुका हूं आपको, है ना। यस सर, यस सर, यस सर। सर ये वाला क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, इसके आगे वाला। यस सर, ये वाला प्लीज सर, इसके बाद में जो था। यस सर, ये वाला। अरे यार क्या करूं, लास्ट ये वाला क्वेश्चन देखना है कि इसका पिछला वाला देखना है? सर ये वाला। देखो सर ये क्वेश्चन तो मेरे पास नहीं है। क्या बोल रहे हो? इसका ग्रुप में सेंड करेंगे इसको, और उसके बाद मैं चेक कर लूंगा। अभी क्लास यहीं खत्म करते हैं, थोड़े क्वेश्चन बचे हैं। Okay, sir. मेरे ख्याल से अभी काफी क्वेश्चन बचे हैं आपके। मेरी स्लाइड्स में भी आधी हुई है। यस सर, अभी तो बहुत सारा बाकी है। अभी तो आधा ही किया है मैंने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में खत्म कर लेंगे इसको, ठीक है बेटा। Okay, sir. बाय सर। चलो ओके, Bye, sir. Have a nice day. हैव Bye, sir. Have a nice day. Have a nice day, sir. नाइस डे बेटा, बाय।